Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Keep learning. HP TET मेडिकल एंड नॉन मेडिकल केमिस्ट्री सेक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैंने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सो ऑप्शन आपके पास थे मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन। सो राइट आंसर इज आयरन। हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एलिमेंट जो है वो आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स डल ग्रीन कोटिंग विच इज मिक्सचर ऑफ। कॉपर वेसल को जब मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में रखा जाता है काफ़ी लंबे टाइम के लिए तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। वो जो कोटिंग आती है वो किसका मिक्सचर है? ऑप्शंस आर CuOH twice and CuSO4. Second option is CuSO4 and CuCO3. Third option is CuCl2 and CuCO3 and last option is CuOH twice and CuCO3. So आपसे पूछा गया है कि कॉपर वेसल के ऊपर जब डल ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, जब उसको हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो वो जो कोटिंग बनती है वो कोटिंग किस मिक्सचर की वजह से बनती है, कौन सा केमिकल वहाँ पे बनता है जिसकी वजह से कॉपर जो वेसल है वो ग्रीन कलर की हो जाती है। ठीक है, ग्रीनिश लेयर उसके ऊपर जम जाती है। तो कॉपर जो है, कॉपर जब एयर के कांटेक्ट में रहेगी तो एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। कॉपर सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में बदलता है। अभी जो कॉपर ऑक्साइड है ज़्यादा देर तक ये एग्जिस्ट नहीं करता है। कॉपर ऑक्साइड एयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर कार्बोनेट बना देता है एंड वाटर वेपर के साथ कनेक्ट करके ये कॉपर हाइड्रोक्साइड्स बना देता है। और ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट है यही मिक्सचर आपके कॉपर को ग्रीन कलर की कोटिंग देते हैं। ठीक है, इसी की वजह से कॉपर जो है जब उसको मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो वो हमें डल ग्रीनिश एक लेयर से कवर्ड हुआ दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर मेटल मेड ज्वेलरी बिकम डार्क, कॉपर मेड यूटेंसिल्स बिकम ग्रीन ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपका नवंबर टेट 2020 में आया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि सिल्वर मेटल की जो ज्वेलरी होती है वो डार्क हो जाती है। ठीक है, उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है एंड कॉपर में मेटल से जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। तो ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? ऑप्शंस आर कोरोजन, रिडक्शन, डाइमॉर्फिज्म एंड किपलेशन। आपके पास पूछा गया है कि ये जो कलर की कोटिंग, अलग अलग कलर की कोटिंग अलग अलग मेटल्स पे आती है, ये कौन सी प्रोसेस के कारण आती है? राइट आंसर इज कोरोजन, बिकॉज कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच a metal acquires a layer of different color on its surface when it comes in contact of air and moisture for a long time. जब कोई मेटल बहुत लंबे टाइम के लिए किस एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में रहती है तो उस मेटल के ऊपर क्या आ जाती है, एक अलग तरह की कोटिंग आ जाती है, अलग तरह की कोटिंग हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोजन या फिर रस्टिंग। एंड सेकेंड ऑप्शन इज रिडक्शन। रिडक्शन इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, नॉट गेन ऑफ ऑक्सीजन। और हमें पता है कि कोरोजन जो है वो उसमें ऑक्सीजन का गेन होता है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्शन करती है। रिडक्शन तो यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज डाइमॉर्फिज्म। डाइमॉर्फिज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस that enables them to exist in two distinct crystalline forms. डाइमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी है जो जिसकी वजह से कोई कुछ एक सब्सटेंसेस अपने अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। सिल्वर और कॉपर जो है इनके ऊपर जो कोटिंग आती है वो इसलिए नहीं आती कि वो उनकी कोई क्रिस्टलाइन फॉर्म है, वो तो आपका कोरोजन की वजह से आती है क्योंकि ये मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर के ऊपर सिल्वर ऑक्साइड की लेयर और कॉपर के ऊपर कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट की लेयर बना देती हैं।
Next option is cupellation. Cupellation is a refining process in metallurgy where ores are treated under higher temperatures and controlled operations to separate noble metals like gold and silver from base metals like lead, copper, zinc and other present in the ore. क्यूपुलेशन देखो, क्यूपुलेशन रिफाइनिंग प्रोसेस है जो मेटलर्जी में होता है. मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर. मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल को उसके ओर से सेपरेट करते हैं. सो मेटलर्जी में ही एक प्रोसेस है रिफाइनिंग प्रोसेस जिसमें ओर को बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे और कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस पे हम क्या करते हैं, उस ओर को हमने क्या किया, हाई टेम्परेचर और कुछ कंट्रोल्ड ऑपरेशंस करके उसमें से नोबल मेटल्स को अलग किया जाता है. जैसे सिल्वर और गोल्ड आपके नोबल मेटल्स हैं, तो अगर इनका कोई ओर है तो इनके ओर में से हम क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे इनकी अदर बेस मेटल से, जैसे कि लेड हो गया, कॉपर, जिंक या फिर अदर कोई मेटल हो सकती है. सो उन मेटल्स को अलग किया जाता है और इन नोबल मेटल्स को भी अलग किया जाता है उनके ओर में से. तो क्यूपुलेशन की वजह से भी किसी भी मेटल के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती है. ठीक है, तो क्यूपुलेशन में तो हम क्या कर रहे हैं, नोबल मेटल्स को उसके बेस मेटल से अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं होती है. सो राइट आंसर इज कोरोजन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे. तो आपके लिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ. फॉस्फोरस इज केप्ट इन. फॉस्फोरस को हम किस में रखते हैं? ऑप्शंस आर कोल्ड वाटर, अमोनिया, केरोसिन, अल्कोहल. ये क्वेश्चन आपका नवंबर टेट 2023 में आया हुआ है. ओके, तो राइट आंसर आप कमेंट में ज़रूर लिखें. वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.